सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ परमजीत सिंह ਸਾਬਕਾ सैनिक ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ पंजाब चैनल तो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲਟਣ ਜੋ ਕਿ 22 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਕਟਸ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਚੱਕ ਅਮਰੂੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 22 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 22 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਨ 15 ਜਨਵਰੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 22 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕ ਅਮਰੂੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂਡੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜੋ ਕਿ JNK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। मैं पश्चिम पाकिस्तान का एक हिस्सा हूं जहां इतिहास और वीरता का संगम होता है। मैं शकरगढ़ हूं। मैंने सदियों के संघर्ष देखे हैं, लेकिन 1971 की सर्दियां मेरे दिल में वीरता की अमिट छाप छोड़ गईं। उस वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप एक बड़े परिवर्तन के कगार पर था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई ने एक मानवीय संकट को जन्म दिया, जिससे लाखों लोग भारत में पलायन करने लगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नैतिक और रणनीतिक आवश्यकता को समझते हुए युद्ध की तैयारी की। जब भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ रही थी, मैं पश्चिमी मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बन गया था। पाकिस्तान ने मेरी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश की ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटक सके, लेकिन उन्हें सामना करना पड़ा कुछ और ही मजबूत से। 22 बटालियन दी पंजाब रेजिमेंट जो अडिग साहस की मिसाल थी, यह उनकी कहानी है, यह मेरी कहानी है। 3 दिसंबर 1971 इस दिन पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला कर पश्चिमी मोर्चे को आधिकारिक रूप से खोल दिया। उनकी योजना स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर कब्जा कर भारत की दृढ़ता को कमजोर करने का था, लेकिन भारत तैयार था। भारतीय सेना का वन कोर तुरंत सक्रिय हुआ। इसके अंतर्गत 22 पंजाब रेजिमेंट 72 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी। उनका मिशन स्पष्ट था, दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्रों में गहराई तक घुसना, मजबूत ठिकानों को नष्ट करना और चक अमरू जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को सुरक्षित करना। 5 दिसंबर तक 22 पंजाब के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुके थे। उनका संकल्प अडिग था, उनका साहस बेमिसाल था। 22 पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर ने ऑपरेशन को 4 फेज में विभाजित किया था। पहले फेज में ऑपरेशन का उद्देश्य ब्रावो कंपनी द्वारा सुखमल पोस्ट पर कब्जा करना था। दूसरे फेज में चार्ली और डेल्टा कंपनी द्वारा एक साथ सुखमल गांव पर कब्जा करना शामिल था। तीसरा फेज, इस फेज में चक अमरू रेलवे स्टेशन पर चार्ली और अल्फा कंपनी को कब्जा करना था। चौथे और अंतिम फेज में चक मरियाल का कब्जा अल्फा और ब्रावो कंपनी को सौंपा गया। उनका पहला लक्ष्य था सुखमल रेंजर्स पोस्ट, एक निगरानी का अहम केंद्र। यह स्ट्रैटेजिक ठिकाना दुश्मन को भारतीय गतिविधियों की निगरानी का मौका देता था। शाम 6:45 पर ब्रावो कंपनी ने अंधेरे में अपना मूव शुरू किया। रात 9 बजे
उन्होंने इस पोस्ट पर धावा बोल दिया और दुश्मन को परास्त कर दिया। दुश्मन अपने हथियार और उपकरण छोड़कर भाग निकला। इस जीत ने दुश्मन की निगरानी क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसके बाद 22 पंजाब तेजी से सुखमल गांव की ओर बढ़ी। यहाँ चार्ली कंपनी के मेजर जसवाल और डेल्टा कंपनी के मेजर सुखदेव सिंह के नेतृत्व में दुश्मन को घेरने के लिए एक साहसिक रणनीति अपनाई गई। कुछ ही घंटों में गांव और इसके मजबूत ठिकाने भारतीय सैनिकों के कब्जे में आ गए। चक अमरू का निर्णायक ऑपरेशन दिसंबर 8 की सुबह 5:30 पर ब्रावो कंपनी के मेजर अजीत सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। रास्ता बेहद खतरनाक था। सामने माइनफील्ड और लगातार दुश्मन की मशीन गन से गोलीबारी। 92 फील्ड रेजिमेंट की तोपों और 7 कैवलरी के टैंकों की मदद से भारतीय सैनिक आगे बढ़े। माइनफील्ड पार करते ही लड़ाई और तीव्र हो गई। दुश्मन अपनी स्थिति बचाने के लिए गुत्थम गुत्था की लड़ाई करने लगे, लेकिन दोपहर 3:10 तक चक अमरू का किला गिर चुका था। इस अभियान ने शकरगढ़ सेक्टर में युद्ध का रुख बदल दिया था। इसने भारतीय सेना को दुश्मन के क्षेत्र में और गहराई तक जाने की अनुमति दी। उन्होंने सुकोचक और शाहबाजपुर जैसे स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर कब्जा किया, खतरनाक माइनफील्ड को पार किया और दुश्मन की लगातार आर्टिलरी फायर का सामना किया। 13 दिसंबर को उन्होंने चक मरियाल रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया, जिससे दुश्मन को एक और बड़ा झटका लगा। 17 दिसंबर तक सीज फायर की घोषणा हो गई थी, लेकिन तब तक 22 पंजाब के जवानों ने मेरी भूमि पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। 7 दिनों के संघर्ष में 22 पंजाब ने 90 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 50 से अधिक गांव मुक्त कराए। उन्होंने 2 रेलवे स्टेशन और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा किया, लेकिन यह विजय बलिदानों के बिना संभव नहीं थी। लांस हवलदार दिलबाग सिंह ने 6 दिसंबर को शाहबाजपुर के पास भारी गोलीबारी में माइनफील्ड क्लियर करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दी। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर गुरदेव सिंह जसवाल ने चक अमरू रेलवे स्टेशन पर कब्जे के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर तिलक राज चड्ढा ने 14 दिसंबर को चक मरियाल रेलवे स्टेशन के पास रेकी मिशन के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मैं शकरगढ़ हूं और इन बहादुरों की यादें हमेशा मेरे हृदय में जीवित रहेंगी। चक अमरू का किला वीरता का प्रतीक बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा, जिसे मैं अनंत काल तक गर्व से सुनाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साबका सैनिक भाई पंजाब के सारे इकट्ठे होए, इन्होंने पुछते हैं कि अज ये किस वास्ते इकट्ठे हुए ने। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो कि भाई पंजाब के समूह नौजवान JCO साहिबान और अफसर साहिबान जो कि 1971 के भारत पाक युद्ध दे विच जो जवान JCO अते अफसर जिन्हां ने शहीदी प्राप्त की, उन्हां दी शहीदी नूं याद करदिआं होइआं अज भाई पंजाब के समूह नौजवान JCO अते अफसर जो कि इस स्थान ते एकत्र होए हैं, उस शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण वास्ते। सो अज जितने भी इत्थे JCO साहिबान अफसर साहिबान नौजवान जो एकत्र होए हैं, उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत है। और ये नौजवानों ने ये बड़ा वड्डा उपराला किया जो कि ये स्थान चुन के साडे जितने भी असी पेंशनर जो एक दूसरे नूं इत्थे सारिਆਂ ने मिले हाँ और बड़ी खुशी हुई है। और जिहड़े कि अपने शहीदां नूं याद किया है अज, उहदे वास्ते अज बहुत ही वड्डा साडे वास्ते दिन है। सो इस तरह ही आपां ये उपराला करते रहिए ते अपने शहीदां नूं श्रद्धांजलि देंदे रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।